दिल्ली से करते हैं। हम आपको बताएं कि हमने पड़ताल की है इस बात की कि क्या जमाखोरी जारी है। दिल्ली में जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि हजारों जगहों पर छापों के बावजूद जमाखोरी अभी भी जारी है। आज तक के कैमरे में अवैध गोदाम कैद हुए हैं, वो तस्वीरें कैद हुई हैं जहां पर ये तस्वीरें हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट बयां कर रही हैं कि किस तरह की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है। अगर कैमरों में ये तस्वीरें कैद हो सकती हैं तो आखिर हजारों जगह जब छापेमारी की जा रही है तो वहां से कुछ निकलकर आखिर क्यों नहीं आता है। ये अवैध गोदाम की ये तस्वीरें देखिए, सख्ती के बावजूद जमाखोरी जारी है। न जाने कितने अभी तक बातें कही जा चुकी हैं जमाखोरी को लेकर, जमाखोरों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब जारी है तो साफ तौर पर एक ही बात की तस्दीक होती है कि कानून चाहे कितने भी बना लिए जाएं, उसे जब तक मजबूती से उस पर अमल नहीं किया जाएगा कुछ नहीं बदलेगा। महंगाई बढ़ क्यों रही है? केंद्र सरकार के पास इस सवाल का जवाब है जमाखोरी। आप पूछेंगे कि महंगाई के उपाय क्या हैं? सरकार कहेगी जमाखोरों पर सख्ती की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तमाम दावों, उपायों, छापेमारी के बीच अब भी धड़ल्ले से जमाखोरी हो रही है। दिल्ली के अवैध गोदामों तक ट्रक के अनाज रखे जा रहे हैं और प्रशासन देखकर भी अनजान बना हुआ है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में धड़ल्ले से जारी है जमाखोरी। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की गलियों में जमाखोरी के अड्डे, अवैध गोदामों में बंद महंगाई का सच। ये तस्वीरें 1 जुलाई की हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी की। रेड में 1200 क्विंटल अवैध चावल और दाल बरामद किए गए, जिसमें 600 क्विंटल दाल थी। इसी दिन दिल्ली में 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छापेमारी के बाद आज तक ने यह जानने की कोशिश की कि क्या सरकार की सख्ती से जमाखोरी रुक गई। आज तक की टीम पहुंच गई उसी इलाके में जहां 1 जुलाई को छापेमारी की गई थी। इस इलाके की जो तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद हुई, उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी की हर हकीकत देख लीजिए। बाहरी दिल्ली के दर्जनों अवैध गोदामों में धड़ल्ले से जमाखोरी चल रही है। सैकड़ों ट्रकों में अनाज लाकर इन गोदामों में रखा जा रहा है। अवैध रूप से इतना अनाज मंगा लिया गया है कि उसे खुले आसमान के नीचे रखने की नौबत आ गई। दिलचस्प ये कि 1 जुलाई को छापा मारने वाली टीम को यह गोदाम नजर नहीं आया। दरअसल ये सारे गोदाम भी उस दिन यहीं थे, लेकिन छापेमारी के दौरान छिपाए गए थे। जी हां, अगर ऐसा नहीं होता तो एक नजर में दर्जनों गोदाम दूर से ही नजर आ जाते हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस को अनाज के ये अवैध गोदाम क्यों नहीं दिखे? 3 दिन पहले खाद्य विभाग की टीम ने नरेला के एक स्थानीय गांव में छापेमारी कर हजारों कुंटल अनाज की बोरियां जब्त की थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में गांव का कोई भी शख्स हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। कारण साफ है, ये गोदाम गांव वालों की जमीनों पर बने हुए हैं और इसके बदले उन्हें मोटा किराया मिलता है। आज तक की टीम ने नरेला के अवैध गोदामों में जा रहे ट्रकों का पीछा शुरू किया। मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अचानक दर्जनों ट्रक नजर आए। पहली नजर में यह किसी बड़ी अनाज मंडी की तरह लग रहा था, लेकिन यह अनाज की वो अवैध मंडी है जहां होती है जमाखोरी, और जमाखोरी से शुरू होती है कालाबाजारी। इसी कालाबाजारी से बढ़ती है महंगाई। दिल्ली पुलिस और खाद्य विभाग को अनाज से लदे ये ट्रक क्यों नहीं नजर आते? तो क्या आप लोगों को पुलिस वाले रोकते हैं? नहीं रोकते? कभी कोई चेकिंग होती हो? कोई चेकिंग नहीं, किसी प्रकार की। कागज बन के आते हैं माल के। सुना आपने, अवैध गोदामों में जा रहे अनाज के ट्रकों को दिल्ली पुलिस देखकर भी नजरअंदाज कर देती है।
इसकी वजह समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये सच्चाई भी जान लीजिए कि जमाखोरी के लिए ये अनाज कहां से और कैसे आता है। कहाँ से लेके आए हो? यूपी से। कितने दिन में ट्रक लेके आते हो? हैं? तीसरे दिन चौथे दिन। तो कितना गेहूँ लेके आते हो आप यहाँ? जमाखोरी के नाम पर सैकड़ों गोदामों में भरा करोड़ों रुपए का अनाज तो आपने देख लिया। अब आपको महंगाई का अड्डा बन चुके इन अवैध गोदामों के अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कालाबाजारी के माफिया ने किस तरह आज तक की टीम को धमकाने की कोशिश की। राजेश खत्री के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार और प्रशासन को अवैध गोदामों में चल रही जमाखोरी दिखाई नहीं देती। सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को मालूम ही नहीं, पुलिस और जो राज्य के महकमे हैं उनकी मदद और मिलीभगत से यह चल रही है जमाखोरी। शायद हाँ, आरोप है कि पुलिस और एमसीडी रिश्वत लेती है, जमाखोरों को देखकर भी आंखें मूंद लेती है। आज तक की टीम ने अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी का सच सामने लाने के लिए ट्रकों का पीछा किया और सीधे गोदामों के करीब तक पहुंच गए। लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि जिन लोगों के गोदाम हैं वो हमारा पीछा कर रहे थे और ये समझ चुके थे कि उनका गोरख धंधा कैमरे में कैद हो रहा है। इसलिए एक गोदाम के मालिक ने हमारी गाड़ी रोक ली और गोदाम की तस्वीरें लेने से मना करने लगा। अगर मान लो हमने बुराई करना होता तो हम खुद नहीं आते, हम और किसी को भेज के करा देते, लेकिन हम बुरा करने नहीं आए हैं। हम जो लोगों की जेन्युइन समस्या है उसके लिए आए हैं। समझाने के बावजूद अवैध गोदाम का मालिक आज तक की टीम को धमकाने लगा। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर उसने तस्वीरें मिटाने को कहा। काफी बहस हुई, लेकिन गोरख धंधा करने वालों को ये नहीं मालूम था कि उसकी हर बात मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, डिलीट आपके करने से नहीं होगी ना भाई। नहीं, डिलीट कराने से होगा क्या भाई साहब? अब सुनिए सरकार जमाखोरी के खिलाफ कितनी सख्त है और जमाखोरों से निपटने को लेकर किस कदर गंभीर है। एक सुझाव ये भी है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के डर को बढ़ाया जाए और उसमें अपराध नॉन बेलेबल किए जाएं। चर्चा अभी अधूरी है, लेकिन बहुत यूजफुल एक्शन इंटरैक्शन हुआ है। अब सवाल ये कि दर्जनों अवैध गोदामों में भरा अनाज और दिन रात जमाखोरी में लगे ट्रक सरकार और प्रशासन को नजर क्यों नहीं आते। इसी सवाल के साथ आज तक की टीम अलीपुर के एसडीएम सुरेश मीणा के पास पहुंची, लेकिन यहां आकर कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। एसडीएम साहब को जमाखोरी करने वाले अवैध अनाज गोदाम तो नजर आते हैं, लेकिन वो कार्रवाई के नाम पर अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपकी सारी बात समझ गया, बट ये है कि उनके अंदर जो स्टॉक रखा जाता है अनऑथराइज तरीके से, जो पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का रीज़न यही है कि स्टॉक If they want to conduct such type of raids, I am ready. I will please. In fact, during the last few months में उन्होंने SDMs को बुला के हमसे उन्होंने इंस्पेक्ट करवाया, and we inspected so many various local godowns वगैरह। लेकिन क्योंकि वो मेरे jurisdiction में नहीं आता, that is their duty। हर उस चीज के लिए डिफाइन है कि कौन किसको क्या करना है। सुना आपने, एसडीएम साहब देखकर भी सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाद्य विभाग के बुलावे का इंतजार है। अब सुनिए अवैध गोदामों को लेकर इलाकों के लोगों के हैरान करने वाले दावे। अकेले नरेला में दर्जनों अवैध गोदाम हैं, जिसका किराया रोजाना 100 रुपए प्रति गज के हिसाब से है। अवैध गोदाम की इजाजत देने का आरोप पुलिस और एमसीडी पर है। आरोप है कि अवैध गोदामों के लिए एमसीडी और पुलिस को 600 रुपए प्रति गज रिश्वत दी जाती है। रोजाना पंजाब, एमपी और यूपी से 1500 ट्रक अनाज इन अवैध गोदामों में लाए जाते हैं। अरे अपना अलीपुर में इतने ज़्यादा स्टॉक होता है, पूरी इंडिया ही खा सकती है। इतना ज़्यादा चावल, चना, चीनी, गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक है, ना या कोई देखने वाला। तमाम दावों के बावजूद जमाखोरी हो रही है। ऐसे में हर स्तर पर सख्ती जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो महंगाई को लेकर कोई भी मास्टर प्लान कामयाब नहीं हो सकता। राजेश खत्री के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।